नमस्ते और एक्सआरपी पर एमसीयू मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। एक्सआरपी डॉलर 1.11 और डॉलर 2.09 के बीच पहले से बताए गए सपोर्ट जोन में और भी गहराई तक पहुंच गया है। मेरा मतलब है यह मानक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि यह कुछ लोगों के लिए थोड़ा डरावना हो रहा है। हालांकि कृपया ध्यान दें कि हम अभी भी $1 पर 50% रिट्रेसमेंट से बहुत ऊपर हैं, जिसे मैं पिछले हफ्तों से इस परिदृश्य को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के रूप में हाईलाइट कर रहा हूं। इसीलिए अगर इस समय कुछ भी हो तो हम जितना नीचे जाएंगे, कम से कम जब तक हम इस सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होगा जो एंट्री की तलाश में है। हालांकि जब तक पुलबैक केवल सुधारात्मक रहता है, तो इसका मतलब है कि जब तक हमें नीचे की ओर 3 वेव मूवमेंट मिलते हैं, तब तक कुल मिलाकर ऊपर की ओर परिदृश्य वैध रहता है, जिसकी हमने पिछले अपडेट में चर्चा की थी। साथ ही आपको याद होगा कि हमने पहले त्रिभुज पैटर्न को ट्रैक किया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। ये अक्सर बदलते हैं, रूपांतरित होते हैं, कुछ अलग में बदल जाते हैं। इसलिए जब भी हम वेव 4 सुधार को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो स्तर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और $1.22 यहां देखने के लिए मुख्य स्तर है। नीचे कोई भी निर्णायक ब्रेक इस परिदृश्य को एक और उच्च के लिए बहुत कम संभावना बना देगा, लेकिन यह वास्तव में छोटी समय सीमा को नहीं बदलता है। मेरा मतलब है, अब तक छोटी समय सीमा पर वास्तव में कोई अपसाइड सेटअप नहीं हुआ है। वास्तव में अपसाइड की उच्च संभावना के साथ कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं हुआ है। कोई तथाकथित 5 तरंग ऊपर की ओर नहीं जाती है, जिसके बाद 3 तरंग पुलबैक होता है। ये आमतौर पर वे पैटर्न होते हैं जिन्हें हम छोटी समय सीमा और बड़ी समय सीमा पर देखते हैं, लेकिन छोटी समय सीमा पर किसी तरह के निम्न की पुष्टि करने के लिए। खैर, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है ना, इस सीमा में। बल्कि हमने जो देखा है वह कुल मिलाकर केवल सुधारात्मक रैलियां हैं। इसलिए वर्तमान विचार वास्तव में यह है कि बाजार यहां एबीसी संरचना में नीचे की ओर बढ़ा है। अब हम मुख्य समर्थन के करीब पहुंच रहे हैं। डॉलर 1.55 और डॉलर 1.57 के आसपास समर्थन का एक छोटा समूह है। इसीलिए इस मौजूदा क्षेत्र से संतुलन हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप छोटे समय सीमा पर देखेंगे, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह नीचे की ओर बढ़ रहा है, त्रिकोण पैटर्न के अमान्य होने के बाद नहीं। लेकिन त्रिभुज में भी आपको याद होगा कि पिछले वीडियो से मैंने कहा था कि सुधार संभवतः समाप्त नहीं हुआ है। यह या तो बगल में जाएगा या कुछ समय और बगल में रहेगा, या अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो इसकी पुष्टि $1.98 से नीचे के ब्रेक से होनी चाहिए, और फिर $1.77 दोनों स्तर टूट गए। इसीलिए हमारे पास हमारे संकेत थे जो $1.55 और $1.51 के बीच के क्षेत्र में कीमतों को अनलॉक करते हैं। आइए एक्सआरपी के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें और आप देखेंगे कि सी तरंग नीचे की ओर है, इसलिए पीला परिदृश्य बेहतर है। और मेरा मतलब है, आप जानते हैं, शायद यह एक त्रिभुज था जो वहां है, इसलिए मैंने इसे ए तरंग नीचे, बी तरंग ऊपर के रूप में लेबल किया है, और फिर यह सी तरंग नीचे की ओर 5 तरंग चाल हो सकती है, लेकिन एक विकर्ण पैटर्न के रूप में, क्योंकि तरंग एक 3 तरंग चाल है। फिर हमारे पास एक तरंग 2 थी, अब तीसरी तरंग में 4-5 पैटर्न मिल सकता है। अब ऐसा कहा जा रहा है, एक त्रिभुज की पहचान करना पूरी तरह से संभव है। हाँ, तो हमने उस त्रिभुज के बारे में बात की। ये सिर्फ ऊपर की ओर नहीं टूटा, ये सिर्फ नीचे की ओर टूट सकता है। तो शायद यह तरंग बी यहां बैठी है। क्या यह बहुत बदलेगी? वास्तव में नहीं, यह वास्तव में बहुत नहीं बदलेगी। दोनों मामलों में प्रवृत्ति नीचे की ओर है, खासकर जब तक त्रिभुज का यह छोर स्थिर है। यह लगभग $2.17 पर है। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चार्ट पर मेरे पास जो परिदृश्य है, उसमें भी जहां हम सी तरंग को एक समापन विकर्ण पैटर्न के रूप में ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि तरंग एक 3 तरंग चाल है। $2.16, $2.17 का स्तर मुख्य प्रतिरोध है। इसलिए केवल तभी जब कीमत इस क्षेत्र से ऊपर जा सकती है, हमारे पास एक तरह का निचला स्तर है। हाँ, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या यह वास्तव में एक औपचारिक त्रिकोण था और हम अब बस अंतिम चरण में हैं, या संरचना किसी तरह से अलग है। कुल मिलाकर जब तक हम $2.16, $2.17 क्षेत्र से नीचे रहते हैं, तब तक आगे और गिरावट की उम्मीद है। लहरों की संख्या के आधार पर यहाँ कम से कम एक और निचला स्तर संभावित है, और ऐसा लगता है कि हम अगले एक 55, शायद एक 33 या एक 21 का परीक्षण कर रहे हैं।
आदर्श रूप से इसके नीचे कोई भी निर्णायक ब्रेक टाला जाता है। तो शायद इस आंतरिक तीसरी लहर में यहाँ थोड़ा नीचे, फिर एक उछाल और फिर एक और निचला स्तर, कम से कम मैं यही देख रहा हूँ। अगर कुछ भी बदलता है तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।